ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा बजट लाइन। तो बजट लाइन क्या होता है? ये आपकी रियल इनकम होती है। रियल इनकम का क्या मतलब है कि आपके पास जो इनकम है उससे आप कितना सामान खरीद सकते हो, कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी खरीद सकते हो एट अ गिवन प्राइस। उसको आपकी बजट लाइन बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं हमारा घर का बजट। ठीक है। कि अगर आपके पास जितने भी पैसे हैं, वो पैसे कटाने के बाद जो भी आपके हाथ में फाइनली पैसा आ रहा है, उससे आप गिवन प्राइसेस पे जो भी दाम चल रहे हैं, कितने गुड्स की कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हो, ये आपका बजट होता है। उसको हम बजट लाइन कहते हैं। इसको हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। इसमें हम टू गुड्स से डील करें ताकि चीज आसानी से समझ में आ सके। तो इसके अंदर आपको सारे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स मिलते हैं, ग्राफिकली प्लॉट हो गए, जो आप खरीद सकते हो एट सर्टन प्राइसेस, एट सर्टन विद सर्टन गिवन इनकम। इतना पैसा आपका फिक्स है कि आपके पास इतना ही पैसा है, उस पैसे के अंदर अंदर आप क्या क्या खरीद सकते हो, ये आपका बजट कहलाता है। बजट लाइन इज अ लोकस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। कि एक गुड आप इतना ले सकते हो, दूसरा गुड आप इतना ले सकते हो, अब एक गुड को बढ़ाना है तो दूसरा गुड कम कर दो। ये सब चीज को हम बजट लाइन कहते हैं। और ये जो है आप गुड्स के कॉम्बिनेशन खरीद सकते हो उस लिमिटेड इनकम के अंदर। समीर, तो आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया हुआ है। लेट्स सपोज आपकी जो इनकम है, आपकी जेब में कितने रुपए हैं टोटल? 20 रुपए। या तो आप कमोडिटी एक्स खरीद सकते हो या कमोडिटी वाई खरीद सकते हो। एक्स का जो प्राइस है वो है 10 रुपए, 10 रुपए थे तुरतुरे। और वाई का जो भी प्राइस है वो भी है 10 रुपए। ठीक है। अब आप क्या क्या कॉम्बिनेशन ले सकते हो? सबसे पहला कॉम्बिनेशन है कि अगर आप एक्स के 2 यूनिट लेते हो, तो वाई के कितने यूनिट ले सकते हो? 0। अगर आप x लेते हो तो y के 0 ले सकते हो। सेकंड कॉम्बिनेशन है, अगर x का 1 यूनिट लेते हो तो y का 1 यूनिट ले सकते हो। और थर्ड है, अगर x के आप 0 लेते हो तो y के आप 2 ले सकते हो। ठीक है। तो ये आपके तीन कॉम्बिनेशन, 201102। ठीक है। इसको हम ग्राफिकली भी प्लॉट कर सकते हैं। आई कैन ड्रॉ इट ग्राफिकली। मैं x यहाँ पे लिख देती हूँ, y यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है। इन्होंने क्या करा हुआ है? अच्छा, इन्होंने बनाया नहीं हुआ। 0 1 2 1 2। जब मेरा x का 2 है तो मेरा y का क्या है? 0। इसको ऐसे तो नहीं दिखा सकती मैं, सकती हूँ इस तरह से जाएगा। ठीक है। या आई डू इट दैट वे कि यहाँ पे y लिख देती हूँ, यहाँ x लिख देती हूँ। ठीक है। फिर ये नीचे इस तरह से जाएगा, मुझे डाउनवर्ड करना है। ठीक है। तो अगर ये x आपका 2 है तो y आपका 0 है। x अगर 1 हुआ तो y आपका 1 हो गया। और अगर आपका जो है x 0 है तो y आपका 2 हो गया। तो ये इस तरह से आपका ग्राफ दिखाएगा। इसको हम बजट लाइन भी कह सकते हैं, या हम इसको प्राइस लाइन भी कह सकते हैं। ऐसे भी लिखते तो हो जाता, वही वाला ग्राफ। इसको हम बजट लाइन या प्राइस। हाँ, क्या कह रहे हो? क्योंकि हमारे कॉम्बिनेशन, हमने एक्स की मैक्सिमम क्वांटिटी है 0 1 2, और वाई की भी मैक्सिमम क्वांटिटी है 0 1 2। जब मैं x2 ले रही हूँ तब मैं y 0 ले रही हूँ, पहला कॉम्बिनेशन। जब मैं x 1 ले रही हूँ तो मैं y भी 1 ले रही हूँ, ये मेरा सेकंड कॉम्बिनेशन। जब मैं x 0 ले रही हूँ तो मैं y 2 ले रही हूँ, ये मेरा थर्ड कॉम्बिनेशन। इसको हम बजट लाइन और प्राइस लाइन दोनों नाम देते हैं। ठीक है।
और इसके ऊपर जितने भी ये कॉम्बिनेशन बने हैं इनको हम बजट सेट बोलते हैं। बजट सेट क्या होता है? ये सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हम ले सकते हैं। तो ये जो 0, 20, 11, 02, ये सारे जो कॉम्बिनेशन बने हैं ये हमारा बजट सेट है। कितना समझ में आया? अब बजट लाइन सेट, ये दो अलग अलग चीजें होती है। कई बार हम कंफ्यूज कर देते हैं कि बजट लाइन और बजट सेट एक ही चीज है, जबकि ये दो अलग चीजें होती हैं। बजट लाइन जो होती है आपकी लाइन रिप्रेजेंट करती है कि आप डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहे हो, कि आपको एक का कॉम्बिनेशन बढ़ाना है, दूसरे का कॉम्बिनेशन कम करना पड़ेगा। और बजट सेट आपके सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, जो 20 है, 11 है, 02 है, ये आपके बजट सेट है। तो इसकी ग्राफिकली लाइन बन रही है, उसको बजट लाइन या प्राइस लाइन बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ? आ सकता है, ज्यादा नहीं आता है, आ सकता है। नेक्स्ट हमारा अब हम बजट शेड्यूल बनाएंगे। बजट शेड्यूल के अंदर हम पहले वही कॉम्बिनेशंस लिखेंगे अपने। आपको एग्जांपल में गिवन है कॉम्बिनेशंस, EFGHIJ। एप्पल्स, एप्पल का प्राइस पहले ही लिख रही हूँ, एट ₹4 ईच। एप्पल का प्राइस है ₹4 प्रति एप्पल। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बनानास @2 rupees ईच। बनाना का रेट है ₹2 प्रति केला। मनी स्पेंड, कितना खर्चा होगा? अगर मैं 5 एप्पल लेती हूँ तो मैं 0 बनाना ले रही हूँ, तो मेरा खर्चा कितना होगा? 5 × +0 कितना आया टोटल? 20। दिख रहा है आप लोगों को? अगर मैं 4 एप्पल लेती हूँ और 2 बनाना लेती हूँ, वो 16, 16 + 4, 20। ठीक है, मेरी कमाई देखो, मेरी इनकम सेम है दोनों में। मेरा जो खर्चा हो रहा है, मनी स्पेंड हो रहा है, मैं सेम कर रही हूँ। 3 × 4 +4 2। जी, क्या कह रहे हो? अच्छा, बुलाती हूँ उसको भी, बुलाते हैं। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? एक सेकंड। ये आपको समझ में आया? ये सारा बजट शेड्यूल था। इसके अंदर आपका खर्चा ₹20 है, मतलब आपको ₹20 से ऊपर नहीं। हाँ, नेटवर्क आपकी तरफ से गया था। ठीक है, आपका टोटल खर्चा ₹20 से ऊपर नहीं हो सकता। और ₹20 से कम करोगे क्यों, जब ₹20 है खर्च करने को। तो ₹20 से ऊपर हमें नहीं जाना। ₹20 के अंदर ये सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बने हैं ये है बजट सेट। और इसको जब हम ग्राफिकली प्लॉट कर देंगे, जो लाइन बनेगी उसको प्राइस लाइन या बजट लाइन बनेंगे बोलेंगे। ठीक है, इसके मैं कॉम्बिनेशंस बना रही हूँ। पहले आप ये देख लीजिए, फिर मेरे को ये मिटाना है, मनी स्पेंट। मिटा दूं? हटा दूं?
एप्पल्स, बनाना। ठीक है, सबसे पहले हम एप्पल लिखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी है 5 की। हैं जी, अरे वाह, जाने दो। जब 5 है तो ये 0 है। ठीक है, जब 5 है तो ये 0 है। जब 4 है तो ये 2 है। जब 6 है, सब ये 2 है, नहीं 3। जब ये 3 है तो ये 4 है। जब ये 2 है तो ये 6 है। जब ये 1 है तो ये 8 है। समथिंग लाइक दैट। मेरे ग्राफ थोड़े टेढ़े मेढ़े जाते हैं, माइंड मत करना। तो ये जो है आपका काइंड ऑफ ग्राफ ऐसे बनना चाहिए था। ठीक है, कुछ ग्राफ आपका ऐसे जाना चाहिए था ये। तो ये जो ग्राफ है, इसको आप प्राइस लाइन, बजट लाइन, ये सब नाम दोगे। ठीक है, इससे बाहर जाओगे, एनीथिंग बियॉन्ड दैट। ठीक है, ये सारे जो कॉम्बिनेशन थे ये तो थे आपके ई, एफ, जी, एच, आई, जे। ये तो आपके ये सारे कॉम्बिनेशन थे। अगर आप इससे बाहर जाते हो, लेट्स सपोज 5, अगर इससे बाहर जाते हो तो इसका मतलब आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो। पर जब आपकी जेब में पैसा ही नहीं है तो क्या आप खर्चा ज्यादा कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये अनअटेनेबल होता है। ये लाइन हमारी औकात है। ठीक है, सिंपल वर्ड में याद रखो, ये लाइन हमारी औकात है। हमारे पास इतने पैसे कि हम यही कॉम्बिनेशन खरीद सकते हैं। क्या हम अपनी औकात से बाहर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इसलिए ये अनअटेनेबल हो जाता है। यू कैन नॉट अटेन दिस। ठीक है, और अगर आप इसके अंदर कर रहे हो तो दुनिया कहती है ये कौन है? क्या कहती है दुनिया? कंजूस। यू आर अंडर स्पेंडिंग योर इनकम। आप खर्च 20 कर सकते हो, आप खर्च 10 कर रहे हो, तो लोग कहते हैं कंजूस है ये। जब आप अपनी औकात से ज्यादा खर्च करते हो तो दुनिया कहती है ये अपनी औकात से बाहर जा रहा है, जितनी चादर है उतने पैर फैला। तो हमें कहाँ पे दुनिया एक्सपेक्ट करती है हम कहाँ पे रहें? इस बजट लाइन पे रहें। समझ आया? क्लियर है? ये सारे कॉम्बिनेशन बजट सेट के लाते हैं, ये बजट लाइन का रहता है। इससे बाहर अनअटेनेबल है क्योंकि आपका इनकम इतनी है नहीं कि आप ये सब खरीद सको। उससे अंडर रहना उसे अंडर स्पेंड कहते हैं, कि आप प्रॉपरली खर्चा नहीं कर रहे हो। आपने मनी एक्सपेंडिचर निकालना सीख लिया था। इसकी प्राइस को और इसकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई, प्लस इसके प्राइस और इसकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई, दोनों का जो सम आएगा उसको आपने मनी एक्सपेंडिचर लिखना है। इतना क्लियर है? ठीक है, बजट लाइन के अंदर भी मैं ये हटा दूं, ये ग्राफ हटा दूं, ग्राफ हटा दूं आदित्य, बाकी ग्राफ हटा दूं। ठीक है, इसके अंदर भी अगर हम एमआरएस निकालें तो कौन बड़ा होता है, सैक्रिफाइस या गेन? सैक्रिफाइस ऊपर आएगा, गेन डेल्टा दिखाता है चेंज, कि कितने से सैक्रिफाइस हो रहा है और कितने से गेन हो रहा है। इसमें हम सैक्रिफाइस अपॉन गेन की बात कर रहे हैं। और क्वेश्चन कैसे दे रखा है कि आपने बनाना जो है, स्टार्टिंग पॉइंट आपको यहां से दिया हुआ है, क्योंकि हमने जब कर्व भी बनाया था तो ऐसे गया था। तो हम बनाना से शुरू कर रहे हैं कि एक एप्पल को पाने के लिए बनाना ने कितना लूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे बनाना और एप्पल कुछ लूज कर रहे थे, नॉर्मल कंडीशन थी। यहाँ से शुरू करते हैं, एक एप्पल को पाने के लिए कितने बनाना लूज हुए? 2 बनाना गए एक एप्पल को पाने के लिए। उसके बाद कितने बनानास गए? फिर 2 बनानास गए एक एप्पल को पाने के लिए।
उसके बाद फिर 2 बनानास गए एक एप्पल को पाने के लिए, फिर 2 बनानास गए एक एप्पल को पाने के लिए, फिर 2 बनानास गए एप्पल को पाने के लिए। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि बनाना से एप्पल पे जाना है, बनाना से एप्पल पे जाना है, बनाना से एप्पल पे जाना है, जिसके अंदर हम बनाना को, बनाना कैसे गेन कर रहा है, बनाना तो लूज करता जा रहा है ना, और हम अपने आप को इजी करने के लिए, अपनी कैलकुलेशन को ज्यादा कंफ्यूजिंग ना करने के लिए ये माइनस के नंबर हटा देते हैं। विदाउट माइनस में हमें पता है कि ऊपर वाला नंबर सैक्रिफाइस है, तो ये कम हुआ है और ये बढ़ने वाला नंबर है, तो हम माइनस को यूज नहीं करते। प्रेजेंटेशन भी लिखना है? नहीं आएगा भी नहीं, सिर्फ आपको 2:1 लिखना है, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं करते। तो जितना आप खो रहे हो कुछ पाने के लिए, इसको प्राइस रेशियो कहते हैं। बजट लाइन के कॉन्टेक्स्ट में इसको प्राइस रेशियो ये बोलते हैं। इतना समझ में आया? प्राइस लाइन, बजट लाइन, प्राइस रेशियो, ये सब रिश्तेदार है। क्या? माइनस हम यूज नहीं करते, ये जो सैक्रिफाइस है वो अपने आप में दिखा रहा है कि ये लूज हुआ है, माइनस हुआ है, तो हम माइनस का साइन यूज नहीं करते, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट होता है प्राइस रेशियो का। एप्पल का प्राइस क्या है? 4 रुपए, और बनाना का? इसी को रेशियो में लिख दो, ये आपका प्राइस रेशियो हो गया बस। पी एक्स अपॉन पी वाई इज योर प्राइस रेशियो, प्राइस। और इसको हम पूरा निकालेंगे तो वो सेम ही आएगा। हाँ, ये आपका प्राइस रेशियो होता है। इतना समझ में आया? अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। कौन रीड करेगा? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो बजट लाइन की होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। इसका मतलब ही क्या होता है, एक को पाने के लिए एक को खोना होगा, ठीक है। तो एक बढ़ाने के लिए आपको एक कम करना पड़ता है, दैट इज व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। एंड बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, ये कर्व नहीं होता, ना ये कॉन्वेक्स शेप लेता है ना ये कॉनकेव शेप लेता है। ये आपको प्राइस रेशो में रहता है। प्राइस आपका जो बजट लाइन की जो लाइन जाती है वो प्राइस के हिसाब से इफेक्ट होती है। और प्राइस ऐसा नहीं होता कि पहले एप्पल का कुछ प्राइस रख दिया और दूसरे एप्पल का कुछ प्राइस रख दिया, नहीं, इसमें हम प्राइस कांस्टेंट मान के चलते हैं। पहला यूनिट ले लो एप्पल का या पांचवा यूनिट ले लो एप्पल या बनाना का, आपको सेम प्राइस देना होगा। इसलिए ये स्ट्रेट लाइन होती है। अगर ये प्राइस गिर रहा होता लगातार या ये प्राइस बढ़ रहा होता लगातार, तो ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स शेप ले लेता। ये सेम प्राइस रहता है थ्रू आउट द टाइम, इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये कॉन्वेक्स कॉनकेव शेप नहीं लेती है, क्योंकि इसका प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस में हमने कोई भी चेंज नहीं पड़ा। इतना क्लियर है? ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्ट इन बजट लाइन, इसको हम पढ़ेंगे। एक इंसान है, ठीक है, उसकी इनकम एक सर्टन है, तो उसके अंदर वो सर्टन अमाउंट ऑफ बजट के अंदर रह के सामान ले रहा है, उसका एक सर्टन कॉम्बिनेशन बन रहा है। पर क्या हमेशा मेरी इनकम एक जैसी रहने वाली है? कोरोना वायरस का टाइम आ गया, कोविड-19 का, मेरी इनकम कम हो गई, मेरे बंद हो गए, मेरी इनकम कम हो गई। तो उस टाइम पे जैसी मेरी इनकम कम होगी, मेरी कमाई करने, मेरा जो बजट्स को जो सॉरी मेरा जो गुड्स मैं खरीद रही थी उसकी क्वांटिटी भी मुझे कम करनी पड़ेगी। वहीं पे बहुत अच्छा टाइम आ गया, मेरे बिजनेस की तो चल पड़ी भाई, बिल्कुल डिमांड इतनी हाई हो गई कि मेरी इनकम बहुत बढ़ गई। तो पहले अगर मैं 2 चीजें खरीद रही थी, अब मैं 4 चीजें खरीदूंगी। तो उन आपकी इनकम से आपकी बजट लाइन पे क्या इफेक्ट आएगा, उसको हम शिफ्ट इन बजट लाइन कहते हैं, वो अब हम स्टडी करेंगे। क्या? मेरा नेट जा रहा है, जाने रोक सकता है। ये बजट लाइन है, ये मेरी औकात है,
ठीक है, मेरी इनकम बढ़ गई तो मेरा बजट लाइन इस तरफ जाएगा कि इस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो मेरी नई बजट लाइन हो जाएगी दिस। ठीक है, तो अगर मेरी इनकम इंक्रीज करती है तो मेरा बजट लाइन राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर मेरी इनकम कम हो जाती है तो मेरा बजट लाइन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मेरा बजट लाइन कम हो जाएगा। ये बात समझ में आई? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट बजट कम हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट बजट बढ़ गया, इनकम बढ़ गई। इतना क्लियर हुआ? अब हम करेंगे, ये तो था हमारी, क्या हुआ सुनाई दे रहा है? अभी आवाज आ रही है? इनकम बढ़ गई तो बजट लाइन राइट की तरफ हो गई, इनकम घट गई, कम हो गई, तो बजट लाइन लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गई। इसको हम कहते हैं शिफ्ट इन बजट लाइन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोटेशन या रिलेटिव शिफ्ट। रिलेटिव शिफ्ट, इसमें क्या होता है, एक तरफ एप्पल है, एक तरफ बनाना है, इसके सर्टेन प्राइसेस है। ये ग्राफ ऐसे बना हुआ था बजट लाइन का। एप्पल के प्राइसेस जो है वो कम हो गए, एप्पल सस्ता हो गया, तो आप एप्पल ज्यादा ले सकते हो कि कम ले सकते हो? एप्पल आप ज्यादा ले सकते हो, बनाना उतने ही लोगे क्योंकि बनाना के प्राइस सेम है। एप्पल के प्राइस कम हो गए, एप्पल के अगर प्राइस कम हो गया है तो आपका ये इंक्रीज हो जाएगा, तो आपकी बजट लाइन इंक्रीज हो जाएगी, ये ऐसे बन जाएगी। ये समझ में आया? वहीं पे आपका प्राइस ऑफ एप्पल बढ़ गया है तो आपकी औकात घट जाएगी एप्पल को लेके, आप लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाओगे। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अगेन, कोई बात नहीं, मैं एक बार भेज दूंगी। एप्पल का प्राइस है, इनका ये कर्व ऐसे ही है। बनाना का बनाना का प्राइस कम हो गया तो आपकी जो वो है बजट लाइन वो बढ़ जाएगी। दोबारा बता दूंगी, बढ़ जाएगा। और अगर चला भी गया, देखते हो, बनाना का प्राइस कम हो गया है, बढ़ गया है, तो आपकी बजट लाइन नीचे चली जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। आदित्य तुम्हें ये बात क्लियर है? अब मैं इनको क्लियर कर